अब तक आपने देखा? मैं पूछ रहा हूँ, शमशेर यहाँ आया था? हाँ चौधरी, इसने तो उसे लड्डू भी खिलाए थे। बहू, तुमने उस आदमी की आवभगत की जो इस घर का, हमारे पिंड का और यहां तक कि तुम्हारे बच्चे का दुश्मन है। तो मेरे किसी काम का नहीं, तेरी वजह से पुलिस मुझ तक पहुंच सकती है। और अब आगे। सत श्री अकाल गांव वालों, सत श्री अकाल। चलो मत्था टेको सब लोग। पहचानते तो हो ना इसे, या भूल गए? इसने तुम्हारे और गांव की बेहतरी के लिए अपनी जान दी थी। पर इसे तो मार दिया गया था क्योंकि इसने अपनी जमीन बेचने से इनकार कर दिया। शाबाश, याद है तुम्हें? हाँ याद है, ये अपने गांव के लिए शहीद हुआ था और ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। सिर्फ याद करने से बात नहीं बनेगी, ये बात समझना भी उतना ही जरूरी है कि अगर तुम में से कोई भी इसके बताए हुए रास्ते पे चला तो एक दिन तुम लोगों की तस्वीर भी यहीं किसी न किसी पेड़ पर टंगी होगी। और हाँ, मेरा यकीन करना, मैं खुद टांगूंगा। अगरबत्ती का इंतजाम भी खुद के पैसे से करूंगा। और ये बात बता देना अपने लाडले सरपंच से। धमकी देके चला गया हत्यारा। देखिए आप लोग सुनिए, इसकी धमकियां कभी खाली नहीं जाती और ये बात हमें सरपंच जी को बतानी होगी। पापा जी, आप अभी भी इतना ठीक नहीं हुए हैं कि पहले की तरह इतना भागदौड़ शुरू कर सके। डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। मुझे चिंता घूमने फिरने की नहीं है। मुझे चिंता है जब रविंदर बड़ा हो जाएगा ना, तो मैं उसके साथ चोर सिपाही का खेल कैसे खेलूंगा। वैसे सोचने में कोई बुराई नहीं है, मगर आप जितना फिक्र करेंगे आपके सेहत के लिए उतना ही बुरा होगा। डॉक्टर साहब, पापा जी पंचायत जाए ना जाए, लेकिन गांव वालों की फिक्र इन्हें हमेशा लगी रहती। डॉक्टर साहब, जब तक वो शमशेर छाती चौड़ी करके पिंड में घूम रहा है, तब तक मैं फिक्र कैसे नहीं करूं। पापा जी, आप कुछ दिनों के लिए बिना किसी चिंता किए आराम कीजिए। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब आप गांव की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचें। जी डॉक्टर साहब, मैं चलता हूं। जा, छोड़ गया। जब तक वो शमशेरा और फिर गांव की चिंता मैं नहीं करूंगा तो फिर और कौन करेगा। अमृता है ना, दिलजीत है ना।
बात सही है कि दलजीत इंटेलिजेंट है, जवान है, पर उसने जिंदगी में कोई काम तो किया नहीं। आज पहली बार वो मेरे साथ काम करने बैठा था, वो भी उसने। तो उसे अमृता के साथ बैठ करके काम सीखना ही होगा। अमृता ने मेरे काम करने के तरीकों को देखा है, इस पिंड को जानती है। काफी समय हो गया उसे इस घर में आए हुए। अमृता, देख पुत्र, आज से तू मेरे सारे काम देख ले कुछ दिन के लिए, ठीक है? और मैं रविंदर पुत्र को संभाल लेता हूं। बच्चे को संभालना बड़ा औखा काम है। रविंदर को मैं संभाल लूंगी और तेरा काम अमृता संभाल लेगी। पापा जी, पिंड के कुछ लोग आपसे मिलने आए। अमृता पुत्र, जा गांव वालों से मिल, देख वो क्या कहना चाहते हैं। दलजीत, तू भी जा साथ में इसके, देख अमृता कैसे काम करती है। जी पापा जी, मैं आती हूँ। शन्नो, मुझे मालूम है कि आजकल कुछ गल्ला मेरी अच्छी नहीं लगती तेना, पर देख, सोच जरा कि जिस आदमी ने जिंदगी भर कुछ काम ना किया हो, उसे कुछ ना कुछ तो काम सिखाना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। जी प्राची, मैं समझती हूँ। जब तक पापा जी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते, उनका सारा काम मैं संभालूंगी। लेकिन परजाई जी, छोटे चौधरी से टक्कर लेना बहुत खतरनाक है। ये बात पापा जी भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि शमशेर चाचा जी से टक्कर लेना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन मैं अकेले तो हूं नहीं। जसबीर प्राजी मेरे साथ हैं, फूफा जी मेरे साथ हैं, और हाँ, अब मेरे साथ आप सब लोग भी हैं। लेकिन परजाई जी, छोटे चौधरी भी अकेले नहीं हैं। मैं जानती हूँ कि शमशेर चाचा जी अकेले नहीं, बहुत सारे आदमी हैं उनके पास। लेकिन आप सब लोग भूल रहे हैं कि उनके पास जितने भी आदमी हैं वो किराए के टट्टू, जिन्हें कोई भी खरीद सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो मैं जाकर पापा जी से कहती हूँ, वो यहाँ पर आपके साथ आकर खड़े हो और आपके दुश्मन का मुकाबला करें, तब तो ठीक है ना? नहीं परजाई जी, पापा जी की जान हम सबकी जान से ज्यादा प्यारी है। परजाई जी, अगर हम इकट्ठे होंगे तो हमारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नहीं बैठिए आप। ये बल्लू है। इसका कहना है कि इसके पास सबूत है कि कंवलजीत प्राजी का मर्डर शमशेर ने करवाया था। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको सबूत मिल गए तो आप शमशेर चाचा जी को गिरफ्तार क्यों नहीं करते? ये सरकारी गवाह बनने से इनकार कर रहा है। बल्लू, क्या तुम नहीं चाहते कि एक गुनहगार को सजा मिले? मैं एक गरीब आदमी हूँ परजाई जी, छोटे चौधरी जी से डरता हूँ। अगर कंवलजीत पराजी जैसे आदमी को मार सकते हैं तो मुझे भी मार सकते हैं। अगर तुम इतना ही डरते हो तो तुम पुलिस स्टेशन गए ही क्यों थे? मुझे इंस्पेक्टर साहब पकड़ के ले गए थे, शक के बिना पे। ये बात नहीं है कि मैं गवाह नहीं बनना चाहता हूँ, और मैं इस बारे में सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो? परजाई जी, मुझे 1-2 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं इंस्पेक्टर साहब को सब बता दूंगा। बल्लू, 1-2 दिन का टाइम तुझे मैं देता हूं। तेरे कहने पर मैंने तुझे अमृता जी से तो मिलवा दिया, पर अब तूने किसी भी तरह की चाल चलने की कोशिश की या अपनी जुबान से फिरा तो तुझे उल्टा लटका कर इतने छित्तर मारूंगा कि
तेरी जुबान अपने आप खुल जाएगी, समझा? क्या खबर लाए हो परमिंदर? खबर तो है चौधरी साहब, बल्लू को गांव में देखा गया है। बल्लू? ये कौन है? वही जिसने मेहताब को ठिकाने लगाने में मदद की थी और जो आपसे 10,000 रुपये ज़्यादा मांग रहा था। ये गांव में क्या कर रहा है? ये तो पता नहीं चला, लेकिन कल वो इंस्पेक्टर बलदेव के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था। निकल के कहाँ जा रहे थे दोनों? ये तो पता नहीं चला। पता करके आना चाहिए था ना तुझे। छोटे चौधरी साहब, मुझे तो मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। इससे पहले कि मामला पूरा गड़बड़ हो जाए, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। मैं गरीब आदमी हूँ परजाई जी, छोटे चौधरी जी से डरता हूँ। अगर कंवलजीत पराजी जैसे आदमी को मार सकते हैं तो मुझे भी मार सकते हैं। अमृता पुत्र, बाबा जी, मेरी बहू अमृता पुत्र, ये डेरे वाले बाबा जी हमारे ही खानदान के हैं। सदा सुखी रहो बेटा। वो पुत्र, वो नकली डॉक्टर के घर में आने के बाद मैं बहुत घबरा गया था, तो मैंने सोचा कि बाबा को बुला करके इस घर को और बच्चे रविंदर के लिए कुछ आशीर्वाद ले लें। जो बुरी बलाएं हमारे घर पर आ रही हैं ना, उसको जरा बाबा दूर कर दें बस। जा, रविंदर को लिया। जी पापा जी। बाबा जी, ये हमारे पोते का जन्म ऐसे समय में हुआ जब बहुत ही हमारे घर में हलचल थी, बहुत ही परेशानी का वक्त था वो। आप पोते को हमारे आशीर्वाद दे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। ला, इधर दे बाबा जी। काम आई, जुक्त भी आई। आपकी पोती बड़ी होकर खानदान का नाम रोशन करेगी। क्या कह रहे हैं बाबा जी? ये लड़की बड़ी होकर परिवार का नाम रोशन करेगी। पर लड़कियां क्या लड़कों से कम होती हैं? नहीं बाबा जी, ये बात नहीं है। तो वो जमाना और था जब लड़की को समाज में लड़के का दर्जा नहीं मिलता था। अब जमाना बदल गया है। क्यों चौधरी? जी जी बाबा जी, आप ठीक कह रहे हैं। क्या ठीक कह रहे हैं प्राची? हमारे लड़के को लड़की बना दिया और आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? शन्नो, मेरा कहने का मतलब था कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं है। बाबा जी, ये रविंदर मेरा पोता, और इसका नाम बाबा जी मैंने अपने पिताजी के नाम पर रखा।
बाबा जी, अब भी यकीन नहीं आता ना तो उसकी माँ से पूछ लीजिए। अरे भाई, अगर मेरे मुंह से लड़की निकल गया तो इससे लड़का लड़की तो नहीं बन जाएगा। जिंदा रहे रविंद्र पुत्र, तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। तू बड़ा होकर खानदान का नाम रोशन करना। लो बेटा। हाँ जी, लो बेटा। जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता, इसे तुम्हारी रक्षा की जरूरत है। तुम हमेशा इसे अपने पास रखना, कभी किसी दूसरे की गोदी में नहीं देना। जी बाबा जी। देख अमृता, देख कितने मजे में है। इसे तो ये भी नहीं पता कि रात दिन हम कितनी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। आज डेरे वाले बाबा जी के सामने मैं तो डर ही गई थी। बेबे, सच बोलूं तो आज मैं भी बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि आज पापा जी के सामने हमारा राज खुल ही जाए। तो शुक्र है रब का कि हमारा झूठ पकड़ा नहीं गया। कौन से झूठ की बात कर रही हो अमृता? वो बुआ जी, पापा जी ने मुझे डेरे वाले बाबा जी से मिलवाया था ना, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम इन्हें जानती हो, तो मैंने उन्हें बोला था कि हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं उन्हें जानती नहीं हूँ। ये तो कोई झूठ नहीं हुआ। बस हो गया। क्या हुआ बेबे? मैं बात ही तो कर रही हूँ ना। अरे अमृता रविंदर को सुलाने की कोशिश कर रही है। तुम्हारी बातों से वो सोएगा नहीं। जब आप और अमृता बात कर रहे थे ना, तब भी रविंदर सोने की कोशिश ही कर रहा था। सिर्फ मेरे बात करने से ही आपको। शन्नो, तू हर बात में बहस क्यों करने लगती है? अच्छा, तो अब मुझे इस घर में बात करने का भी कोई हक नहीं है? शन्नो बुआ जी, आप खामोखा बात को बढ़ा रही हैं। नहीं, मुझे बात को खत्म करना है और खत्म करके रहूंगी। परजाई जी, वो बाहर कोई आपसे मिलने आया है। कौन आया है? वो उस दिन इंस्पेक्टर बलदेव के साथ जो आया था ना, वो। अच्छा ठीक है। बेबे, आप रविंदर के पास ही रहना, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। ठीक। सत श्री अकाल परजाई जी। आप यहाँ पर, आप इंस्पेक्टर बलदेव को बताकर तो आए हैं ना? आपने आगे क्या सोचा है? परजाई जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है और न ही उसे वहां से वापस लाने के लिए। मैं पूरी रात सोचता रहा कि मैं छोटे चौधरी के खिलाफ गवाही दूं कि ना दूं। मैं जानता हूं कि इसमें मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अगर आप गवाही देने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इंस्पेक्टर बलदेव से बात करूंगी, वो आपकी जान की हिफाजत करेंगे। और मेरे बेटे का क्या होगा? आपको अपने बेटे के इलाज के लिए कितने पैसे चाहिए? मेरे बेटे के इलाज के लिए परजाई जी, मुझे मेरी औकात से ज्यादा पैसे चाहिए। आप मुझे फिर भी बताइए कि आपको कितने पैसे चाहिए? मुझे 25,000 रुपए चाहिए परजाई।
आपने ये बात इंस्पेक्टर बलदेव को बताई है? उनसे मैंने कहा था कि आप मेरे साथ चलें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोले कि जरूरत पड़ने पे वो आपसे फोन पे बात कर लेंगे। अगर आप चाहो तो आप उनसे फोन करके पूछ लीजिए। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। अगर पापा जी ने पूछताछ की तो मैं उन्हें क्या बोलूंगी? मैं कंवल के बारे में उनसे कोई बात नहीं करना चाहती। पुत्र,